Hello and welcome to Hollywood. My name is Himanshu Sharma. I'm your JIB and CIB mentor. आज का जो सेशन है ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ये पता करना है कि IEIFS का जो सिलेबस है डिटेल्ड में टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक उन्हें पढ़ने होंगे। ऐसे ये IEIFS का जो सिलेबस है वो कितना बड़ा है और उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैकमिलन ने जो बुक लॉन्च किया है उस बुक के हिसाब से अगर हम देखें कि IEIFS में कितने टॉपिक्स आपको डिस्कस करने होंगे, मॉड्यूल वाइज कितने टॉपिक्स पढ़ने होंगे, हम उस पर फोकस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे 4 मॉड्यूल। मॉड्यूल ए में आपको ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड MSME इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबलाइजेशन जिसका इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, international economic organization like World Bank, IMF, etc., climate change, sustainable development goals, issue finance, financing Indian economy, issues जो हम फेस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में वो। तो ये 11 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे मॉड्यूल ए में। सेम मॉड्यूल बी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, ये मॉड्यूल बी होगा जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, supply and demand, money supply and inflation, theories of interest, business cycle, monetary policy and fiscal policy, system of national accounts and GDP concept, union budget. मॉड्यूल सी जो है वो छोटा है यहाँ पर, है ना। इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के अंडर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग लॉज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, development of financial institutions, microfinance institutions, non-banking finance companies, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें रेगुलेटर्स और उसके रूल्स लाइक इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे, राइट। रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। मॉड्यूल डी जो है ये काफी बड़ा मॉड्यूल है क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा डिटेल में दी हुई हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, फिक्स्ड इनकम मार्केट, डेट एंड बॉन्ड मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, interconnectedness of the market and market dynamics, merchant banking services, derivative markets, factoring, forfeiting and trade receivables discounting system, that is the trades, venture capital, lease finance and hire purchase, credit rating and credit scoring, mutual funds, insurance products, pension products, para banking and financial services provided by banks और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसको हम REITs के नाम से जानते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड दैट इज कॉल्ड द इनवाइट्स, राइट। तो ये दोनों चीजों को ये 4 मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि सर ये जो चीज है इसको आप डिटेल में बता पाएंगे क्या, तो चलिए हम इसको एक थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, राइट। पहले मॉड्यूल में आप जब इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे, ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपको डिस्कस करना होगा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, वो इंडियन इकोनॉमी जो प्री ब्रिटिश पीरियड में था, इंडियन इकोनॉमी टिल 2008 और आफ्टर 2008, और स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ हमारे इंडियन इकोनॉमी में वो हमें डिस्कस करना होगा। इकोनॉमिक प्लानिंग में हम सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन, हिस्ट्री क्या रही, ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है, अचीवमेंट्स हमने जो प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग में जो अचीव किया वो, फाइनेंशियल रिसोर्स जो हमारी कंट्री के रहे 5 ईयर प्लान, और उसके बाद में नीति आयोग। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो रूल्स और इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी और क्वीनरी सेक्टर्स, डिफरेंट रिवॉल्यूशंस इन द प्राइमरी सेक्टर जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन एटसेट्रा। जो डिफरेंस है हमारे डिफरेंस बिटवीन द सेक्टर्स की, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में क्या डिफरेंस है, सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में क्या डिफरेंस है, मतलब तीनों में क्या डिफरेंस है वो। जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, agriculture, industry, service, employment growth rate in secondary sector, sunrise sectors of Indian economy, organized and organized, unorganized sectors. रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर में हम देखेंगे कि डेफिनेशन एंड रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर की, प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर की लिस्ट जो आइडेंटिफाई की गई है इंडिया में वो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को लेकर के आरबीआई के नॉर्म्स क्या हैं वो, डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई होता क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को किस बेसिस पर कैरेक्टर यहाँ पर
डिफरेंशिएट किया गया है। रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई इन जीडीपी, रीसेंट इनिशिएटिव्स इन एमएसएमई सेक्टर, आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था आफ्टर पैंडेमिक, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी, पावर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेल, रोड, सिविल एविएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रेल हो, ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, एनर्जी की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिसके अंडर हम लोग आयुष्मान भारत स्कीम को यहाँ पर कवर अप करेंगे, ऐसी सारी स्कीम्स, राइट। अगला, ग्लोबलाइजेशन क्या है और उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर क्या पड़ा। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया पर क्या है। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, नीड फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर और थ्रेटन री एमरजेंस ऑफ द प्रोटेक्शनिज्म, हमारी कंट्री में हमने किस तरीके से इसको अडॉप्ट किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो ब्रीफ ओवरव्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रियल एस्टेट इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चेंजेस हुए, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है चेंजेस क्या हुआ, इंटीग्रेशन क्या हुआ विद द ग्लोबल इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, कैसे क्या चीजें यहाँ पर हुई। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सबको कवर अप किया जाएगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में स्ट्रक्चर चेंजेस ड्यूरिंग 1990s, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 के बीच में, चैलेंजेस टू बी एड्रेस्ड इन अपकमिंग एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या चेंजेस हमें देखने को मिले, एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई, और जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं, जो हाल ही में हम जिन ट्रेंड्स को यूज कर रहे हैं इन फॉरेन ट्रेड, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड उसके जो डायमेंशंस हैं वो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एटसेट्रा, या हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस या मेजर रोल प्ले करते हैं। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती हैं उन कॉन्फ्रेंसेस को भी हमें यहाँ पर पढ़ना होगा, जैसे कि रामसर साइट्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज हो जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे यूएनडीपी ने डिसाइड किए कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और उसमें से कितने हमने मतलब इंडिया ने अचीव कर लिए हैं, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट का पार्ट होगा। इश्यूज वो जो फेस कर रहे हैं हम इंडियन इकोनॉमी में, जैसे कि पुअर्टी एलिवेशन स्कीम, जॉबलेस ग्रोथ, राइजिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया, जो कि हमारे देश में इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है, माइग्रेशन एंड एक्सेसिव प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, पॉसिबल रेमेडीज, और पैंडेमिक सिचुएशंस को हमने कैसे हैंडल किया, कैसे हमारी कंट्री में चीजों को पैंडेमिक के टाइम पर इकोनॉमी किस तरीके से थी। ये तो हुई भाई मॉड्यूल ए की बात। अब हम आते हैं मॉड्यूल बी पर। मॉड्यूल बी में आपको पढ़ना होगा फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, मार्केट कमांड, मिक्स्ड इकोनॉमीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट होगा जहां पर फोर्सेज बिहाइंड द डिमांड कर्व, शिफ्ट्स इन डिमांड, सप्लाई शेड्यूल, फोर्सेज बिहाइंड द सप्लाई कर्व, शिफ्ट्स इन सप्लाई, इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, इफेक्ट ऑफ द शिफ्ट इन सप्लाई और डिमांड, इंटरप्रिटिंग चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो ये पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा डिमांड एंड सप्लाई का, सप्लाई चेन क्या होती है, डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट सप्लाई क्या होता है, टाइप्स ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ डिमांड, एवरीथिंग। मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन जो होगा वो आपका यहाँ पर आएगा, जिसमें हम मनी क्या होता है, मनी सप्लाई कैसे होता है, कंट्रोल कैसे किया जाता है, इन्फ्लेशन, इंट्रोडक्शन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लेशन, मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड सॉरी measures to control the inflation and indexes through which we measure the inflation और the calculation of the inflation, वो यहाँ डिस्कस करते हैं हम लोग। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम्स, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, liquidity preference theory of rate of interest, money demand curve, determination of rate of interest, equilibrium in the money market, effect of increase in the money supply, shift in money demand or liquidity preference curve, Hicks Hansen synthesis, that is LM curve model, बिजनेस साइकिल जिसमें हमें पूरी बिजनेस साइकिल पढ़नी होती है, उसके चारों फेज जो हैं
वो हम चारों फेजेस को यहाँ डिस्कस करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति, फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन किस तरीके से यहाँ पर काम करता है, कौन ये पॉलिसी बनाएगा, किसके द्वारा ये पॉलिसी बनाई जाएगी, एफआरबीएम एक्ट जो कि बजट का पार्ट है। नेशनल इनकम, जीडीपी के कॉन्सेप्ट जिसमें कंपटीशन कैसे उसको कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, यूटिलिटी। यूनियन बजट की अगर हम बात करें तो रिसीप्ट, एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर, डेफिसिट, इट मींस कंप्लीट बजट, राइट। अब हम आते हैं मॉड्यूल सी पर। मॉड्यूल सी में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पूरा ओवरव्यू, जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, फेज वन 1951 के पहले क्या रहा, 1951 से मिड 80s तक हमारा इकोनॉमी कैसे चली है, पोस्ट 90s ऑर्गेनाइजेशन नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या रही थी, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कैसा रहा और रिफॉर्म ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया 1992 से 2008 तक, और प्रेजेंट स्टेटस ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया क्या है। ये सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करते हैं। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर में कितने टाइप के बैंक्स होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है, इट मीन सारे टाइप के बैंकिंग सिस्टम को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। की आरबीआई गाइडलाइंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई 1934 के कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि रेगुलेशन बीआर एक्ट के तो 1 to सेक्शन 56 सारे हमें डिस्कस करने होंगे। इसके बाद में यहाँ पर 1934 जो आरबीआई 1934 है उसका चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक हम डिस्कस करते हैं। जो शेड्यूल्स हैं आरबीआई एक्ट में वो, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को हम डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या रहा है, ये चीजों को डिस्कस करना होगा। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंडिविजुअली डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, जैसे कि एनएचबी है, जैसे कि आईडीबीआई, आईएफसीआई, नाबार्ड, सिडबी, नेफिड, ये सारे। तो इसमें जो इवोल्यूशन हमारी कंट्री में डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हुआ इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस, और फाइनेंशियल सिस्टम कैसा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, क्लासिफिकेशन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या है, उनका रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी में, चेंजिंग रोल ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एमरजेंस ऑफ द यूनिवर्सल बैंक्स, जो यूनिवर्सल बैंक्स है उनका एमरजेंस क्या रहा, इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल क्रेडिट जैसे आईसीआईसी बैंक है, आईएफसीआई है, आईडीबीआई है, सिडबी है, एक्सिम बैंक है, इनका रोल और ये क्या है, इनको हम डिस्कस करते हैं। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, ग्रामीण बैंक मॉडल क्या है, डिलीवरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस किस तरीके से काम करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम क्या है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंक्लूजन ऑफ बैंक्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टू फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स, आरबीआई डायरेक्शंस 2022 और आरबीआई फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो आपको पढ़ने होते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो एनबीएफसी की हम यहाँ बात कर लेते हैं कि एनबीएफसी क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, मतलब एवरीथिंग कि कैसे क्या हुआ, इसके लिए अगर कोई ओम्बुड्समैन स्कीम है तो वो क्या है, कैसे काम करती है, और जो रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं एनबीएफसी के लिए वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर एक टॉपिक इंडिविजुअली जोड़ा गया है इंश्योरेंस का, कि इंश्योरेंस क्या होता है, उसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट, की इंश्योरेंस जो है वो किस तरीके से उसका एवोल्यूशन हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ। प्राइवेटाइजेशन एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर कैसे काम करता है, इंश्योरेंस बिजनेस ग्लोबली और इंडिया में किस तरीके से काम कर रहा है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी, नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज जो इंडिया में काम कर रही है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर व्हाटएवर, और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, लेजिस्लेशन गवर्निंग ऑपरेशन टू इंश्योरेंस कंपनी, इसका मतलब हमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बारे में भी पढ़ना होगा, जिसका मतलब है एडई, इंश्योरेंस अकाउंट्स क्या होते हैं ये। इसके बाद हम आते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें हम रेगुलेटर्स और उनके रोल की बात करेंगे। रेगुलेटर्स और उनके रोल की बात करें तो जैसे कि आरबीआई है, सेबी है, एडा है, पीएफआरडीए जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो डिफरेंट टाइप की कंपनीज और सिस्टम को रेगुलेट करने वाली कंपनीज होते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। फिर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर जो होगा, इसमें बैड बैंक्स क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग क्या होती है, फॉर्मेशन रोल ऑफ नैफिड जो कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशिंग फाइनेंशिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईज। ये हमारा मॉड्यूल सी तक का हो गया। अब हम आते हैं मॉड्यूल डी में। इसमें हम फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड है। फाइनेंशियल मार्केट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है, प्राइस डिलीवरी क्या होती है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट को हमें डिटेल में पढ़ना होता है, उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स, और उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में हम देखेंगे। फिक्स इनकम मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड वैल्यूएशन, थ्योरम्स, ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्राइमरी डीलर्स, फिक्स इनकम मनी मार्केट, FIMDDA ये जो होता है फिक्स इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, राइट। यहां आएगा आपका कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट डिटेल में, जिसमें प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंस्ट्रूमेंट जो डील करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है सेबी की वो, यहां पर उसके बाद में हम कॉमनली यूज टर्म्स इन कैपिटल मार्केट, वो टर्म्स जो जनरली यूज किए जाते हैं कैपिटल मार्केट में, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट इश्यूज इन प्राइमरी मार्केट, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ मेकिंग कैपिटल इश्यूज, इंटरमीडियरीज, प्राइमरी मार्केट एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट जिसे हम ASBA बोलते हैं, और QIP को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फॉरेक्स मार्केट पूरा के पूरा यहाँ कवर होगा कि फॉरेन पॉलिसी से लेकर के जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है वो, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है हमारा जिसे हम फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं इंडिया का, इंक्लूडिंग दी रूल्स रेगुलेशन लॉज, जिसमें हम फेमा, USDX, ADR, GDR इन सभी चीजों को कवर करते हैं। इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस मार्केट एंड मार्केट डायनामिक्स को यहाँ डिस्कस करना होगा आपको कि किस तरीके से जो फाइनेंशियल मार्केट है वो काम करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्टेडनेस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, हेट्रोजीनिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, अचीवमेंट ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन इन इंडिया, और ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को जो मिल रहे हैं कि एशियन क्लियरिंग यूनिट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस क्या है, अगर हम इंटरकनेक्टेड मार्केट में काम करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगे। फिर फॉरेक्स मार्केट क्या है, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, कॉन्टेजियन इफेक्ट क्या होता है, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज को हम यहाँ डिटेल में देखते हैं। ये वो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज जो हम रिटेल बैंकिंग में डिस्कस करते हैं, राइट। फिर उसके बाद में लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, सेबी के रूल रेगुलेशन की कोड्स ऑफ द सेबी। फिर आता है आपका यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट, जिसमें हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को, CDS को क्या करते हैं, कवर अप करेंगे, जिसमें यहाँ पर आपका फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, पूरा डेरिवेटिव मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट, उसके अलावा हम बात करें अंडरलाइनिंग एसेट्स, exchange traded and over the counter market, participants and derivative market, functions of derivatives, types of derivatives, forward contract, future option swap, credit default swap, RBI guidelines on credit default swap, documentation for derivatives, ISDA agreement, फैक्टोरिंग, फोरफिटिंग, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट ट्रेड्स, ये पूरा मार्केट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप का जो मैकेनिज्म होगा फोरफिटिंग का या फिर फैक्टरिंग का, ये सब हमें यहाँ पर डिस्कस करना होगा। वेंचर कैपिटल, ये एक नया टॉपिक होगा जिसमें हम इवोल्यूशन ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल, फाइनेंस स्टेज ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, venture capital funds, modes of venture capital financing, advantages of disadvantages of venture capital financing, exit routes for venture capital finance, लीजिंग एंड हायर परचेज, जिसमें हम लीज और हायर की बात करेंगे, जहां पर परचेज किस तरीके से लीज फाइनेंसिंग होती है, इवोल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ लीजिंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, लीज फाइनेंस किस तरीके से की जाती है, मार्केट शेयर ऑफ वेरियस लीज्ड असेट्स क्लासेस, impact of leasing on financial ratios, legal aspects of leasing, regulatory aspects of leasing activity, hire purchase, evaluation of hire purchase in India, legal aspects of hire purchase, parties क्या होंगी हायर के लिए, परचेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लीजिंग और हायर परचेज का कंपैरिजन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, चाहे वो आइक्रा हो, चाहे वो हमारी सिबिल हो, या फिर और दूसरी जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्रेडिट रेटिंग होता क्या है, उनकी हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं जो जब हम किसी कंपनी को रेट करते हैं, राइट। क्रेडिट रेटिंग सिंबल्स क्या होते हैं, आउटलुक क्या होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी या रेगुलेशन कौन करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का इंडिया में, फीस क्या है क्रेडिट रेटिंग के लिए, स्कोर्स क्या होते हैं, एवरीथिंग, मेंबरशिप क्या होती है,
रेगुलेटरी गाइडलाइंस क्या होती हैं, CIC को गवर्न करने के लिए इंडिया में क्रेडिट स्कोर, डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोर क्या होता है। फिर म्यूचुअल फंड तो डिटेल में हम देखते हैं, इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगे आपकी कि म्यूचुअल फंड क्या है, उसके फंक्शंस, मैनेजमेंट कैसे होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, रूल क्या है, सुपरविजन क्या है, न्यू फंड ऑफर क्या होता है, रिस्क क्या एसोसिएट हो सकती है, रिस्क डेपिक्शन क्या हो सकता है, नेट वैल्यू एसेट क्या, नेट एसेट वैल्यू क्या कहलाता है, लोड नो लोड फंड क्या है, एवरीथिंग अबाउट द म्यूचुअल फंड। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हमें पढ़ना होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज वहां पढ़ी, प्रोडक्ट यहाँ देखेंगे कि प्रिंसिपल गवर्निंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस के टाइप्स क्या होते हैं इंडिया में, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम क्या है, माइक्रो इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस बेस्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है, बैंक का एश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन स्कीम क्या है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है रिलेटेड टू इंश्योरेंस, लाइक प्रधानमंत्री जनधन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, उसके अलावा फसल बीमा योजना। पेंशन फंड्स में हम यहाँ पर देखते हैं पेंशन स्कीम जो होती है, जो सिस्टम है वो पेंशन प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप की पेंशन स्कीम्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, इंश्योरेंस एन्युटी स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, ये चीजों को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। फिर पैरा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के जो गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस की को हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो आरबीआई ने दी है और जो मार्केट में जो गाइडलाइंस है। फिर आता है आपका लास्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें REITS और REITS के अलावा यहाँ पर इनवाइट्स की हम बात करते हैं। तो किस तरीके का मॉडल होता है, कहाँ से ये फंडिंग करते हैं, इस फंड का यूज कहाँ करते हैं, इस फंड में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये मैंने आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी किससे रिलेटेड, जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड, राइट। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, अब अगर हम प्लान की बात करें कि हमारा जो प्लान है ऑलिव बोर्ड का, वो बिल्कुल इसी पूरे के पूरे सिलेबस पर बेस्ड है कि ये जो सिलेबस है इसको अब हम कैसे पूरा कराएंगे। तो जो हमारा आपने स्टडी प्लान देखा होगा, तो उस स्टडी प्लान में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो स्टडी प्लान है उसमें इसी तरीके से हमने सारी चीजों को प्लान आउट किया है। तो अभी हाल ही में हमारे 2 बैच ये चल रहे हैं, इसके अलावा और भी हमारे बैच है, सिलेक्शन बैच है जो चल रहा है। अगर आप अभी हमारे बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप अगर अभी एनरोल होंगे तो आपको मिलेगा 55% का ऑफ, क्योंकि यहाँ पर मकर संक्रांति और लोहड़ी का ऑफर चल रहा है। और अगर आप यूज करेंगे कोड हिमांशु जब भी आप एनरोल होना चाहें, तो मेरे हिसाब से आप जल्द से जल्द एनरोल हो जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, क्लासेस के अलावा बहुत अच्छे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो टेस्ट होता है वो मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, ई बुक्स मिलेगी, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम हियर। आपको बाहर से ना तो कोई कंटेंट ना ही कोई टेस्ट सीरीज कभी नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप जब एक बार यहाँ एनरोल होंगे किसी भी हमारे एलिट और सुपर एलिट बैच में, तो आपको सारे बेनिफिट्स यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप यूज कीजिए कोड हिमांशु, तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी ये जो 45 दिख रहा है ये 2 दिन के लिए, 14th एंड 15th जैन के लिए ये ऑफर अप टू 55% चल रहा है, फिर ये वापस 45% पर आ जाएगा। तो जल्दी से अपने आप को एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में, और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में JIB या CIB का जो आपका एग्जाम है उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग क्या करेंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे और यू विल बी द सर्टिफाइड बैंकर। तो मैं यहाँ पर सेशन को एंड कर देता हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।